हेलो फ्रेंड्स, सुबह होते ही एक ही ख्याल और शाम होते ही एक ही ख्याल कि क्या बनाएं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब मैंने मेरी सास से कहा कि क्या बनाऊं, तब उनका जवाब यही आता है कि तुम्हें जो पसंद हो वो बना लो। तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं आलू के पराठे बना ही लेती हूँ। तो मैंने सास से कहा कि चलो आज हम आलू के पराठे बनाते। तो मम्मी ने भी कहा कि चलो तुम तैयारी करो, मैं तुम्हारी मदद कर दूँगी। तब भाई ये सुन के मेरी जान में जान आ गई। तो चलो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम आलू को बॉईल कर लेते हैं। उसके बाद उसके बाद में लहसुन, हरी मिर्च और साबुत धनिए को मैंने कूट लिया। मेरी मम्मी ने भी आलू को मार डाला, फिर मैंने भी उसके ऊपर जले पे नमक और लाल मिर्च डाल दी। फिर सारे के सारे मसाले डाल दिए। बाप रे, जले पे नमक तो सुना था, पर मैंने तो पूरे के पूरे मसाले ही डाल दिए। फिर इसको अच्छे से मैश करेंगे। मैश करने के बाद मैंने से थोड़े से प्याज डाले हैं। मम्मी ने कहा कि प्याज से स्वाद अच्छा आएगा, तो थोड़ा प्याज ऐड कर देते हैं। तो मैंने मेरी सासू माँ की बात मान ली और इसके अंदर थोड़े से प्याज ऐड कर दिए। फिर मैंने इसे अच्छे से मैश किया, प्याज भी डाल दिया और फिर मैंने थोड़ा सा नींबू डाल दिया। नींबू डालने के बाद मेरी सासू माँ ने कहा कि चलो पराठा मैं बना देती हूँ। तो मैंने भी कहा ये लो आप बना दो पराठा। मैंने भी कह दिया माँ जी बना दो आप पराठे। और मैं तो गैस पे नहीं बनाएंगे, हम दोनों तो बातें करते करते चूल्हे के ऊपर ही बनाएंगे। तो मैं बैठ गई चूल्हे के पास और मम्मी बैठ गई मेरे सामने और मम्मी बनाने लगी पराठे और मैंने कहा कि मैं सेक दूँगी। अब हम दोनों बातें पे बातें करने लगे हैं। मम्मी मेरी बातें बता रही है और मैं सुन रही हूँ। हम अच्छे से पूरे मज़े के साथ बना रहे हैं। मम्मी बना रही है और मैं सेकने के लिए रेडी हूँ। पराठे में स्वाद अच्छा आने वाला है, क्योंकि मेरी सासू माँ के हाथ का बना जो है कि माँ के तो हाथ में ही जादू होता है। वो बात सही है, मैंने देख भी लिया। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी सासू माँ कितने अच्छे से बना रही है ना। कुछ लोगों के घर में ना सासू माँ को बनाना ही नहीं आता है, और जो किसी सासू को बनाना आ भी जाता है तो वो बनाती भी नहीं है, बोलती है बहू तू ही बना ले। तो घर घर की कहानी यही होती है, पर मेरे घर की कहानी ये बिल्कुल भी नहीं है। मेरे घर में मेरी सासू माँ बना देती है और मैं खा लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि इस घर में बहू ही बनाए, ऐसा हमारे घर में बिल्कुल भी नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये देखो मेरी सासू माँ ने कितना अच्छा पराठा बनाया है। मैं यही सोच रही हूँ ये कब पकेगा, कब खाऊंगी, कब पकेगा, कब खाऊंगी, पर ये मैं बोल भी नहीं सकती, मुझे शर्म आ रही है ना। तो फ्रेंड्स, ये देखो कितना अच्छा बनाया है पराठा। आज तो एकदम मज़े से खाऊंगी, क्योंकि मेरी मेहनत नहीं है ना इसके अंदर, मेरी मम्मी जी की मेहनत है। ये देखिए अब मैं लग गई सेकने पे। मैंने थोड़ा सा हल्का 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 सेका, फिर उसके बाद इसके ऊपर ऑयल लगाया। कुछ लोग तो इसके ऊपर घी लगाते हैं, पर मेरी मम्मी ने कहा कि मुझे घी पसंद नहीं है, तो मैंने इसके ऊपर ऑयल लगा दिया। फिर फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके हमने इसके ऊपर लगाया, फिर उस साइड पे लगाया, फिर मैंने पलट दिया, फिर इससे अच्छे से सेक डाला। ये देखिए हमारा पराठे में कुछ अलग अलग फीलिंग आ रही है पराठे के अंदर। मम्मी ने कहा कि इसको थोड़ा सा होल कर दो, तो इसमें स्वाद और भी बेहतर वाला आ जाएगा। तो मैंने भी इसको कट 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 कर दिया। अब ये देखो, सच बोलूँ तो ये बात सच थी कि इसके अंदर होल करने से अच्छा बनेगा, और रियली में होल करने के बाद ना स्वाद दोगुना हो गया था इसके अंदर। मैंने मेरी सासू माँ की बात मानी और खाने में तो इतना स्वादिष्ट बना ना, मैं क्या ही बताऊँ आपको। ये देखने में भी इतना अच्छा दिख रहा है, तो सोचो खाने में कितना ही अच्छा होगा। रियली में मेरी मम्मी के हाथ में तो रियली में ही जादू था। हम लोगों ने ज़्यादा बनाए थे तो ये सोच रहे थे इतना कौन खाएगा, कौन खाएगा, कौन खाएगा। जब हम खाने बैठे ना, तब मम्मी ने कहा इतने कौन खाए थे, और बैठे थे हम खाने के लिए सिर्फ मैं और मम्मी दो ही। लेकिन फिर देखा तो बचा भी नहीं था। हम लोग खामो खाम टेंशन कर रहे कि इतना बनाया है, कौन खाएगा, कौन खाएगा। लेकिन मैं और मम्मी दो ही खा गए सारे के सारे।